प्रणिपात पिताश्री। महाप्रस्थान का अर्थ समझते हो ना पुत्रों? महाप्रस्थान का अर्थ है कि तुम इस संसार को त्याग कर परलोक जाना चाहते हो। परंतु स्मरण रहे, यह मार्ग इतना सरल नहीं है पुत्रों। हमारे समक्ष अनेक विपदाएं, अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। और तुम्हारे संरक्षक इंद्र के रहते हुए यह कैसे संभव है? तुम चलो मेरे साथ, मैं स्वयं तुम्हें अपने रथ पर देवलोक ले चलूंगा। आपका हमारे प्रति ये प्रेम गदगद कर देने वाला है इंद्रदेव, परंतु हम आपके साथ जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय स्वयं इंद्रपुत्र लेंगे। अर्जुन, निर्णय तुम्हारा है। पिताश्री, हम पूर्ण रूप से देव नहीं, हमारे भीतर आधा अंश मानवों का है। और मनुष्य को परलोक तक पहुंचने के लिए यात्रा करना अनिवार्य है। हम मनुष्य की पीड़ा और समस्याएं सहते हुए महाप्रस्थान करेंगे। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। सभी समय से हारे, समय से शक्ति है, सभी समय से हारे। राजा हो या रंग सभी बनते रहे बेचारे। मन में घृणा द्वेष भरे, फिर अपनों को लड़वाए। सही समय पे सत्य को लाए, झूठ को करे किनारे। राजा हो या रंक सभी बनते रहे बेचारे, बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा
देखिए ना ज्येष्ठ, कब से ये कुकुर हमारा पीछा कर रहा है। जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि आर्य नकुल के रूप पर मोहित हो गया है। हट। रहने दो नकुल। यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो इसे आने दिया जाए। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे उससे सच्चा सह यात्री और कोई नहीं। और फिर क्या पता इस कुकुर को भी इसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आने दो। ज्येष्ठ, ऐसे कठिन चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? मार्ग अब दुर्गम नहीं, अगम हो गया है और किस ओर जाना है इसका भी कोई भान नहीं। हमें कैलाश पर जाना है भीम, और अब वही मार्ग दिखाएंगे जो कैलाशपति हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम नमः शिवाय। प्रणिपात महादेव। तपस्या तो सभी करते, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है। युधिष्ठिर, तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों।
से आगे का मार्ग इहलोक को जाता है। मृत्युर्मोक्षीयमामृता ओम नमः शिवाय। मार्ग दिख नहीं रहा है महादेव। क्योंकि इस मार्ग पर चलने का मूल्य चुकाना पड़ता है, जो सरल नहीं। इस मार्ग पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, वो सब जिसकी आवश्यकता उस लोक में नहीं। हर भाव, हर गुण, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म, तो ही ये मार्ग दिखता है। मैं समझ गया महादेव, मैं समझ गया। इस यज्ञ कुंड में अपना हर भाव, हर शक्ति समर्पित कर दो पांडुपुत्रों। मैं इस गांडीव का और उन समस्त शस्त्रों का परित्याग करता हूं जो मैंने देवों से पाए। ज्येष्ठ, मार्ग तो अभी भी प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारी बारी है पांचाली। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, परंतु मैं अपने हृदय की अग्नि, अपनी सभी आकांक्षाओं और सभी भावनाओं को इस पवित्र अग्निकुंड में समर्पित करती हूँ।
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। ये क्या कर रहे हैं ज्येष्ठ? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यहाँ महादेव ने हमें जीवन का अर्थ समझाया है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करके अपनी भावनाओं और कामनाओं का त्याग करेगा उसे देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। अब क्या करें ज्येष्ठ? आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा और ये चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही है। आर्य, अब तक हर समस्या में मैं आप लोगों से आगे बढ़कर मार्ग ढूंढती आई। मैं आगे जाकर देखने का प्रयास करती हूँ। पांचाली! 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 ये क्या हो गया ज्येष्ठ? पांचाली सदैव के लिए हमें छोड़कर चली गई। नहीं नकुल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन सारे पर्वतों को नष्ट करके पांचाली को निकाल लाऊंगा। चाँद भी शांत रहो, यही नियति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नियति? कैसी नियति ज्येष्ठ? महादेव ने कहा था ना कि इस यात्रा पे चलने से पूर्व हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा। अपना हर एक भाग, गुण, सब कुछ। चलो अनुज, आगे बढ़। देखिए ज्येष्ठ, कितना सुंदर पुष्प है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। नकुल,
नकुल रुक जाओ, आगे खाई है। तुम्हें दृष्टि भ्रम हुआ है, वहां कोई पुष्प नहीं है। ज्येष्ठ, आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल निकट से इसे मैं देख पा रहा हूं। नकुल! यही नकुल की नियति थी। उसे स्वयं की सुंदरता से बड़ा मोह था और वो सुंदरता के मोह से ही अंत को प्राप्त हुआ। वो अपने मोह के भाव को नहीं त्याग पाया और इसी कारण उसका अंत हुआ। आगे बढ़ो अनुजा, यात्रा भी शेष है। आओ। आओ अनुजा। सहदेव, नकुल, मैं यहाँ हूँ। नकुल, सहदेव, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ज्येष्ठ नकुल जीवित है। ज्येष्ठ, मैं उसे सुन सकता हूँ। मैं उसे लेकर आता हूँ। अनुज, देखो, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम? भ्रम में तो आज तक आप हमें रखते आए हैं ज्येष्ठ, क्योंकि आपने कभी हमसे प्रेम किया ही नहीं। आपके सहोदर नहीं है ना हम? सौतेले भाई अंत तक सौतेले ही होते हैं। नकुल! ये क्या प्रलाप है? ये क्या कह रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं। आपको नकुल के जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं और वो आपके सगे भाई नहीं है। नहीं सहदेव, ये क्या? किंतु वो मेरा सगा भाई है और उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं सहदेव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपकी सहायता। सहदेव, आप तीनों तो चाहते ही नहीं कि वो बचे। नहीं, मैं अपने भाई को स्वयं बचाऊंगा। सहदेव! सहदेव! उसकी मृत्यु का कारण था संदेह। वो अपने मन से संदेह को नहीं त्याग पाया और नकुल के संसार से जाने के पश्चात उसे पाने के लोभ ने इसके प्राण हर लिए। आगे बढ़ो, जाना सबको वही है। कर्म क्या होता है ये नियति निर्धारण करेगी। ज्येष्ठ, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे का मार्गदर्शन मैं कराऊंगा। जिस प्रकार महाभारत में आगे रहकर सबके लिए मार्ग मैंने बनाया, यहां भी मार्ग मैं ही बनाऊंगा।
बहुत बहुत विहल खाई है। इसे कैसे पार करेंगे? इसे पार करना कौन सी बड़ी बात है भ्राताश्री। गांडीव नहीं, परंतु आचार्य द्रोण की शिक्षा तो है मेरे पास। चतुरंताया वर्णों में दुर्लभ समः इच्छास्त्र पृथिव्या चतुरंताया वर्णों में अर्जुनं विदुः। पार जाने का प्रबंध हो गया है ज्येष्ठ। आगे बढ़िए। अब अर्जुन क्यों? क्योंकि उसे मत था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। केदारनाथ में वो अपने मत को नहीं त्याग पाया, इसीलिए वो अंत को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ो अनुज, यात्रा शेष है। बस बहुत हो गया ज्येष्ठ। मार्ग काय ढूंढते हैं? मैं पवन पुत्र हूँ, श्री हनुमान का अनुज हूँ। मैं अपने स्वयं के बल से मार्ग बनाऊंगा, नष्ट कर दूंगा इन सारे पर्वतों को। आगे बढ़िए ज्येष्ठ। मुझे बचाइए। क्षमा करना भीम, तुम महाबली पवन पुत्र भीम हो, अपनी सहायता करने में सक्षम हो, परंतु ये भोला कुकुर अपनी सहायता नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इसे बचाया। मैं समझ गया ज्येष्ठ, मेरा अंत आ गया है, परंतु इससे पूर्व मैं अपने अंत का कारण जानना चाहता हूं। ज्येष्ठ बताइए। क्रोध, तुम्हारा क्रोध भयंकर था विक्रोधन। तुमने क्रोध में उनके भी प्राण लिए जिन्होंने कोई दोष नहीं किया था, और आज तुम्हारे अंत का कारण
क्रोध ही है। तुम्हें शांति मिले अनुज। धर्मं च लोभं च मोहं चोषमस्थितः युध्याधमानहङ्कारा यतो धर्मस्ततो जयः। तुम्हारा स्वागत है युधिष्ठिर। वस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृतये। प्रणिपात धर्मराज। इस परलोक की यात्रा में तुम काम, क्रोध, मोह, लोभ सबसे विरक्त रहे, इसलिए तुम्हें सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का वरदान मिलता है। तुम्हारे भाई और पत्नी अपने गुण अवगुण शक्ति का मत नहीं छोड़ पाए, इसलिए वो यहां तक पहुंचने में असक्षम रहे। ये एक सीख है युधिष्ठिर कि अपना परम स्थान पाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। आओ भीतर चले आओ। आओ मित्र, भीतर चले। तुम इस कुकुर को अंदर नहीं ले जा सकते युधिष्ठिर। क्षमा कीजिएगा धर्मराज, परंतु जिन कठिनाइयों से जिस प्रकार मैंने इस यात्रा को पूर्ण किया है, उसी प्रकार इस कुकुर ने भी इस यात्रा को पूर्ण किया। और हर यात्री को लक्ष्य तक पहुंचने का फल अवश्य मिलना चाहिए। मैं इस कुकुर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो अंत तक साथ दे वही धर्म है, और इस नाते ये कुकुर मेरा धर्म है। मैं युधिष्ठिर अपने धर्म को त्याग कर स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकता धर्मराज। आप आज्ञा दें, मैं लौट जाऊंगा। साधुवाद युधिष्ठिर, तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः सफल रहे। जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता, धर्म उसे अवश्य परम धाम ले जाता है। चलो मेरे साथ स्वर्ग चले। जैसी आपकी आज्ञा धर्मराज। आओ युधिष्ठिर आओ। इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। अंततः हम मिल ही गए। अरे किंतु तुम अकेले क्यों आए? तुम्हारे बाकी पांडव और पांचाली उन्हें कहां छोड़ा है? उन्हें साथ नहीं लाए? अरे कहीं ये भय तो नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारे भाइयों को
दास बना दूंगा और द्रौपदी को दासी। हाँ, ये सब यहाँ क्यों धर्मराज? ये यहाँ इसलिए क्योंकि इन्हें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। और ये पहले से निश्चित था कि जो कुरुक्षेत्र में वीरगति प्राप्त करेगा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। परंतु मेरे भाई और पांचाली कहाँ है धर्मराज? मुझे उन्हें देखना है। आओ मेरे साथ। ये सब क्या है धर्मराज? कैसा स्थान है ये? ये नर्क है युधिष्ठिर। नर्क? नर्क। किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए? चलिए। रुकिए सम्राट युधिष्ठिर! हमें छोड़कर मत जाइए। आपकी देह को छूकर जो वायु आ रही है उससे हमारा मन तृप्त हो रहा है। ये किनका स्वर है धर्मराज? उनका, जिन्हें अपने अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। चलिए मेरे साथ। ये अन्याय है धर्मराज। पांचाली ने पाप नहीं किया था, उसके साथ पाप हुआ था। नहीं धर्मराज, तुम भूल रहे। पांचाली ने दुर्योधन का अपमान किया राजसूय यज्ञ में। अंधे का पुत्र अंधा, परंतु उसने दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र का भी उपहास उड़ाया। हर क्षेत्र में निपुण होने के पश्चात भी और स्वयंवर में बुलाए जाने के पश्चात भी कर्ण को अस्वीकार कर दिया। ये शरसंधान नहीं होगा, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये वही दर्प की अग्नि है जो इसे जला रही है। वो ये कौन है? अपना बचपन स्मरण करो युधिष्ठिर, और स्मरण करो धनुर्विद्या के महारथी बालक का, जिसने अभ्यास में विघ्न डालने वाले श्वान का मुख बाणों से भर दिया था। एकलव्य? परंतु ये एकलव्य नहीं, ये वो है जिसके कारण एकलव्य को धनुर्विद्या का त्याग करना पड़ा और अपने अंगूठे का भी त्याग करना पड़ा। अर्जुन? अर्जुन की इसी लालसा के कारण एकलव्य को बहुत कुछ खोना पड़ा। वही पाप अर्जुन को इस परिस्थिति में ले आया है। तो फिर भीम का है धर्मराज? भीम उधर है।
भीम की ये दशा क्यों धर्मराज? भीम ने किस प्रकार अनीति से जरासंध को मारा था, और किस प्रकार दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी। अपने प्रतिशोध के चलते किस तरह से भीम मनुष्यता त्याग बैठे और रक्त पिपासु बन गए। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी वध आवश्यक हो जाता है, परंतु बर्बर बनना उचित नहीं। भीम को उसकी बर्बरता का दंड मिल रहा है। क्या नकुल सहदेव को नहीं देखना चाहोगे? नहीं नहीं धर्मराज, वो दोनों फूल से जैसे बालक मेरे पुत्र जैसे, मेरे भाई नहीं। मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं उन्हें। तो स्वर्ग चलें युधिष्ठिर? मैं क्यों? क्योंकि तुम अकेले अपने भ्राताओं में निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला। नहीं नहीं धर्मराज, मैं अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि उन्होंने कोई अनीति की है तो उसका कारण मैं, एक ज्येष्ठ होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को उचित मार्ग दिखाऊं। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगा यहां से। जहां मेरा परिवार रहेगा वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं यहीं रहूंगा धर्मराज, यहीं। अद्भुत युधिष्ठिर, अद्भुत। तुम्हारे कर्मों में केवल एक पाप था धर्मराज युधिष्ठिर। तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा के लिए आधा सच कहा, और वो आधा सच पूरे झूठ से बढ़कर था। इसलिए तुम्हें ये यातना दी गई। तुम्हारे सभी भ्राता और समस्त परिवार वहां है, स्वर्ग में, तुम्हारे स्वागत के लिए। आइए ज्येष्ठ।
दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण। मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। ज्येष्ठ अनुज, माधव, माधव, हाँ धर्मराज, और देखो आज सारे 106 भाई एक साथ स्वर्ग में हैं, और यदि धरती पर ये सारे 106 भाई एक साथ होते तो धरती को स्वर्ग बना देते। युद्ध सदैव अंतिम प्रयास होता है, प्रथम प्रयास सदैव प्रेम होता है। प्रेम से संब्रह्म जन्म लेता है और संब्रह्म से आदर, आदर से करुणा, और जब मनुष्य में करुणा होती है तो वो एक दूसरे की आवश्यकताएं समझता है, उसकी पीड़ा समझता है, उसके निर्णयों का सम्मान करता है। और जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो वहां युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होता। परंतु माधव, धरा को आपकी कमी अवश्य अनुभव होगी। मैं दूर कहां हूं, मैं तो कण कण में हूं, तृण तृण में हूं। मैं हर मनुष्य के भीतर हूं। जहां मेरी सोच है मैं वहां हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब आवश्यकता होगी मैं तब तब आऊंगा, और आशा करूंगा कि इस बार मैं युद्ध में नहीं, परिवर्तन की यात्रा का सारथी बनूं, उसका सारथी बनूं जिसके मन में विजय नहीं, परिवर्तन का भाव हो।